अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी फ़नकार से मिलवाती हूँ, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे किसी शोबे में भी हो। आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ, वो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, यानी उनके अगर हम बड़ों का नाम लें तो बदर मियाँ दाद साहब, आप बहुत बड़ा नाम। कव्वालियों में उनका बहुत बड़ा नाम और बहुत अच्छे इंसान। और उनके बाद उनके भाई शेर मियाँ दाद, उनको भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब उनके भतीजे और बदर मियाँ दाद साहब के बेटे सिकंदर मियाँ दाद साहब आजकल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। उनसे आपको मिलवा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? कैसे हैं सिकंदर मियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सुने आजकल आपने तो बस माशाल्लाह ये शुक्र बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआएं हैं, माँ जी की दुआएं हैं, तो ये अल्लाह पाक का करम है। बस कोशिश करते हैं हम। बड़ी छोटी उम्र में माशाल्लाह आप दोनों भाइयों ने इस जी वक्त बहुत अच्छा अवाम में अपना एक मुकाम बनाया। और बहुत अच्छा आप कव्वालियाँ भी गा रहे हैं जी और कवाली। कव्वाली के अलावा कोई गाना शाना भी गा रहे जी हैं। सिंगिंग, जी सिंगिंग भी कर रहे हैं और अच्छा। कवाली भी कर रहे हैं। जी जी। तो सिंगिंग ज़्यादा अली भाई करते हैं मेरे से, जो छोटे हैं हाँ अली जी। बदर मियादाद, वो ज़्यादा सिंगिंग में है। और बिल्कुल। मेरा ज़्यादा जितने दरबार हैं उनके साथ लिंक है, जो बाबा से दादा से चलती आ रही हैं चलती आ हमारी रही लड़ी। दरगाहें, जी। तो वहाँ पर ज़्यादा ड्यूटी देनी होती है, हम्म। महफ़िल समा की। हम्म। तो बाकी बाकी इवेंट्स भी चलते रहते हैं कवाली के। सिंगिंग जो है वो ज़्यादा अली भाई करते हैं। हाँ। तो मैं भी थोड़ा बहुत कभी शौकिया गा लेते हैं सिंगिंग हाँ। गाना, लेकिन ज़्यादा कव्वाली को प्रेफर करते ज़्यादा हैं। आप हाँ जी। कव्वाली को, क्योंकि आजकल दोस्तों कव्वाली का बहुत ट्रेंड है। आप देखें हर शादी ब्याह में या मिलाद में लोग कव्वालियाँ बहुत ज़्यादा करवाते हैं। पहले तो शादियों के इवेंट में बड़े म्यूज़िकल शो होते थे, डांस हल्ला गुल्ला गाने, लेकिन आजकल बहुत कव्वाली का ट्रेंड है। अच्छा सिकंदर, ये बताएं आपने कितनी उम्र से स्टार्ट किया? मैंने जी तकरीबन 7 साल का था जब से बाबा के साथ मैंने स्टार्ट किया। शुरू किया। जब छुट्टियां होती थी तो फिर मैं उनके साथ प्रॉपर इवेंट्स पे जाया करता था। हम्म। वैसे घर में जो है ना रिहर्सल वगैरह होती थी जब उनके पास टाइम होता था। तो ये आपको शुरू से ये आपके अंदर जुनून था कि आपने यही काम को लेके चलना है, या कुछ और भी कभी सोचा? नहीं, कभी ये सोचा ही नहीं, हमें शुरू से बताया गया कि आपने यही करना है और हम आए ही यहाँ पर इसीलिए हैं। यानी और वो हमारी फैमिली 700 आपके साल से, विरसे में ये जी काम जी है। जी, जी। 700 साल से नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता आया है। हम्म। तो इस वजह से जो है ना, ये हमारे घर में पहले बताया जाता है कि आपने यही करना है, हाँ और जी। फिर अंदर भी होती है वो चीज़, जीन्स का बड़ा असर होता है। बहुत असर होता तो है, फिर ब्लड का बहुत हाँ असर जी होता है। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर, ये बताएं कि आपने जब फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कव्वाली की तो आप ने ज़ाहिर है पहले तो अपने बड़ों के साथ, वालिद साहब के साथ और चचा के साथ, या जिस जिसके साथ भी काम किया, वो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। जब आप फर्स्ट टाइम आपने अकेले कव्वाली अपने हम नवाओं के साथ शुरू की तो आपने क्या महसूस किया? उस टाइम मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था, बहुत रोया मैं। पापा बीमार थे, तो एक इवेंट था उनका, तो पापा जा नहीं सक रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा वहाँ पर परफॉर्मेंस करेगा। तो जब मैं आया रूम में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, अब आपने जाके परफॉर्मेंस करनी है। मैं उनको तो इजाज़त लेके उनसे तो मैं रूम से बाहर आ गया, लेकिन बाहर आके मैं इतना रोया, सब मुझे चुप करवाएं कि आपने खैर। लेकिन पहले परफॉर्मेंस जो है वो हमारी अफ़गानिस्तान में हुई, अच्छा। काबुल में। वहाँ पर सरीना होटल था, 30 साल बाद वहाँ चिश्तिया सेमिनार हुआ, अच्छा। तो वहाँ पर गए थे परफॉर्मेंस के लिए। तो वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम गाया स्टेज पे। तो करजई साहब उसके चीफ गेस्ट थे अच्छा। उस इवेंट के। अच्छा। तो उन्होंने फिर अपना चौपान जो है वो मुझे गिफ्ट किया वहाँ अच्छा। पर सारी फ़ारसी में कवाली की। यानी फर्स्ट टाइम जी जी, आपने फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह इनाम इनाम ले बिल्कुल लिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। पहला इवेंट वो था, ज़िंदगी का पहला इवेंट। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने अपना चौपान मुझे गिफ्ट किया। तो वहाँ पर सारी कवाली पर्शियन में करनी थी, अच्छा। फ़ारसी में। तो जितने हमारे बुज़ुर्गों के कलाम हैं जो पुराने लिखे हैं, वो सारे पर्शियन में हैं सारे। अच्छा। तो वो वहाँ पर गाना था, और 30 साल बाद वहाँ अफ़गानिस्तान में चिश्तिया सेमिनार हुआ और वहाँ पर कवाली का इवेंट वाह रखा। वाह तो वाह। हम यहाँ से फिर गए थे, तो पहला ये मेरी ज़िंदगी का इवेंट है ये। तो वो तो लम्हे आपको कभी नहीं भूल नहीं, सकते। कभी कभी भी नहीं और भूल वो सकता। खुशी और वो हाँ, एक ऐसे ही है। अजीब सा कैफियत, वो बिल्कुल तो ऐसे आपकी बड़ी। बिल्कुल। तो आप जब अभी घर बता रहे हैं तो कैफियत आ गई है बस। तो तो जब आप घर आए तो आपने अपनी मम्मा को, सब पापा ने को? बड़ी मुबारकबाद दी अच्छा। बाबा को, बड़े बाबा खुश हुए। अच्छा। और मुझे भी उन्होंने बड़ा इस बात से
खुशी में यानी उन्होंने उनको ये हौसला हो गया कि कि अब अब मेरे मेरे बाद मौके भी, बिल्कुल ऐसे यानी मेरी ज़िंदगी में भी, हाँ जी मेरे मेरे बाद लिए भी मेरा बेटा इंडिपेंडेंट हो चुका है। बिल्कुल ऐसे तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये बताएं कि कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कभी आप डिसहार्ट हो गए हो, बड़ा दिल टूटा हो, या आपने सोचा हो मैं ये क्या, मैं नहीं करता ये काम, कभी ऐसा मौका भी आया? डिसहार्ट होते हैं लेकिन इस हद तक नहीं होते कि ये इसको छोड़ दें या ये इस तरह अच्छा, डिसहार्ट थोड़े बहुत होते हैं लेकिन टाइम के साथ वो गुजर टाइम के जाता है। साथ हाँ वक्त जी गुजरता है। और कौन सा ऐसा वक्त होता है जो बेहद जिंदगी में आपको खुशी हो, तो आप सोच रहे हो ये पहली खुशी किसको बताऊं, मैं किसके साथ शेयर करूं, वो कौन ऐसा आपकी पहली जिंदगी? जो है ना मेरी खुशी ये होती है कि कोई भी अच्छी बात हो तो मैं अपने घर में सबसे पहले अपनी वालदा को बताऊं या अपने मेरे भाई हैं शाहज़ेब बदर उसको बताऊं या मेरी सिस्टर है उनको बताऊं। यही होता है कि वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ, पहली खुशी जो है मेरी फैमिली को ये खुशी तो मिलती है। फैमिली में बड़े आप हैं घर में, भाइयों में बड़े आप हैं तो। अच्छा, अब ये कि एक सवाल और आपसे करना चाहिए, क्योंकि सवाल मेरे कुछ थोड़े से चटपटे भी होते हैं और ज़रा दिल हिला देने वाले भी होते हैं। ज़िंदगी में कभी किसी से इश्क किया है? इश्क बहुत दफ़ा की है। अच्छा, बहुत दफ़ा। जी 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 जी। बिल्कुल इश्क की है और दिल से की है दिल कभी से भी। हाँ जी कोई कामयाब भी हुआ कि सारे नहीं? कामयाब। मुझे तो आपके पहले इश्क का पता है जो बड़ा ज़बरदस्त नाकाम था। तो आगे फिर इसका मतलब अब जो चल रहा हाँ है, जी हाँ अब जी वो कहीं इश्क चल रहा है, नहीं प्यार नहीं चल नहीं रहा है। नहीं देखिए, इश्क जो एक्टर वही होता है जो जिंदगी में इश्क करे, प्यार करे, सही उसमें उसके अंदर वो ना एक बड़ा जुनून आ जाता है, ऐसे ही उससे उसके काम में बड़ी खूबसूरती, उसकी सिंगिंग में। वो नहीं कहते निखार कि आ जाता उसने बड़ा दर्दनाक गाना गाया तो क्या उसके दिल को क्या दर्द मिला, कि उस दर्द में उसने इतना अच्छा गा दिया कि उसे खुद भी नहीं पता है। चला। वो एक लाइन है कि जो मुयस्सर है दर्द तो सब कुछ है। वाह जो मुयस्सर है दर्द तो सब कुछ है। दर्द मुयस्सर नहीं तो कुछ भी वाह नहीं। वाह 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 वाह। तो और आप ये बताएं मुझे कि आजकल आगे आपका क्या प्लान है? शादी होने वाली है या हो चुकी है? जी अभी हो चुकी तो नहीं होने वाली है। होने वाली ज़ाहिर है है आपकी शादी में हम तो मस्त जी होंगे, जी जी ज़रूर तो बिल्कुल बड़े धूमधाम से, बड़ी ऐसे ही। मेहंदियाँ, और ढोलकियाँ। हमारी फैमिली का कोई इवेंट ऐसा नहीं होता जहाँ पर आप पहले ना हो। बिल्कुल। ऐसे ही तो और आप बताएं कि कोई ऐसी आर्टिस्ट या कोई ऐसा एक्टर, फीमेल मेल, या कोई ऐसा सिंगर पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क का, कौन ऐसा है जिससे आप बड़े इम्प्रेस हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? बहुत सारे अच्छे नए आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो सोनू निगम जी हैं या जो भी अच्छा गाने वाले मेल आर्टिस्ट और हैं, फीमेल लता जी माशाल्लाह। और सबको सुनते रहे। सबका डिफरेंट अपना अपना टेस्ट अपना है। स्टाइल है। हाँ जी हाँ। और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा गा रहे हैं सारे बहुत अच्छा गा रहे हैं very तो nice। हम सबको पाकिस्तान सुनते में हैं। तो फिर आप जी बिल्कुल यहाँ सबको पर भी सुनते सबको होंगे, सुनते मैडम बिल्कुल नूर जहाँ, बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे बड़े ही बहुत ज़्यादा नुसरत फ़तेह अली खास खान साहब को साहब, बिल्कुल बहुत ऐसे ज़्यादा ही ऐसे ही फ़नकार हैं। लेकिन एक कोई ऐसा फ़नकार होता है ना जो बंदा बड़ा इम्प्रेस होता है उससे कि यार ये मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। वो तो मेरे दादाजी या मैं अपने फादर को कहूँगा कि उनकी ज़ाहिर जो है। स्टेज थी कि मैं कहूँ कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ। तो लेकिन ये है कि फैमिली के अलावा ज़्यादा सुनते हैं लोगों को, फैमिली में भी सुनते हैं। मतलब अपने दादा को बहुत सुना हमने, अच्छा। अपने फादर को बहुत सुनते हैं, खान हम्म। साहब को सुनते हैं। हम्म। और मतलब परदादा जी हमारे उनके भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो भी सुने। और शौक से सुने कि परदादा जी क्योंकि कैसे आपके गा तो खानदान में बिल्कुल ये ऐसे लड़ी चलता है। चलती आ रही है बिल्कुल ना। कि कई जगह पर इस तरह होता है कि हम जाते हैं तो वो फरमाइश करते हैं जी आपके दादा की फलां कवाली वो सुनाए अच्छा, वो या याद है। आपके परदादा की फलां कवाली वो अच्छा। सुनाए। तो वो अच्छा, भी फिर हमें तो वो याद भी आपको हाँ जी याद करनी बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल वो डायरियाँ रखी बिल्कुल होती हैं बिल्कुल वो हमारे कि पास है उसी फाइल सुर से गाना ऐसे है, ऐसे ही वैसा ही गाना जी है। बिल्कुल तो ऐसे कोई ही मुश्किल तो नहीं आती? बड़ी मुश्किल आती है उनकी गानी गाई हुई चीज़। दादाजी की गानी वो बहुत मुश्किल है। फिर परदादा जी की वो और बहुत मुश्किल है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी ज़्यादा उनको अच्छे से हाँ अच्छा जी अच्छे काम से हो बिल्कुल सके। ऐसे ऐसे ही और ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश कि माशाल्लाह बचपन से आप गा रहे हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखे, आपके वालिद साहब के साथ मैंने भी शो किए माशाल्लाह, और आपके चचा के साथ भी काम किया, शेर मियां दाद साहब के साथ भी। और ज़िंदगी में होता है ना कि कोई बंदे की हसरत हो कि मैं मतलब फ़लाँ काम मेरा मुकम्मल होना चाहिए। मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं अपने दादे परदादे जी 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 चाचे बाबे
पे सबका आपने नाम लिया। सबसे बड़ा आपके वालिद साहब का नाम है माशाल्लाह, उनको दुनिया जानती है। और बड़े अच्छे सिंगर के साथ साथ वो इंसान बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैंने उनके साथ एक सियालकोट में शो किया था, मुझे याद है अच्छी तरह। तो उन्होंने, जब मैं सिंगर तो मैं अभी नहीं हूँ लेकिन मुझे गाने का कभी कभी शौक़ हो जाता था, तो वो मुझे कहते होते थे आप थोड़ा सा ज़रा अपने पे ध्यान करें, आप गाना गाया करें। तो क्यों, जब मैं गाना गाती होती थी बड़ा वो बल्ले बल्ले टोर पंजाब बंदी, तो वो मेरा एक शौकिया आइटम होता था तकरीबन हर शो में। तो आपके वालिद साहब भी मेरे साथ होते थे, उनसे बड़ी गपशप भी होती थी। तो आप ये बताएं कि ज़िंदगी में अब आप मज़ीद इसी काम को लेके चलना चाहते हैं और कर रहे हैं, इसके अलावा आपने कभी सोचा है कि मैं कभी, जैसे लोग कहते हैं जी मैं प्रॉपर्टी का काम कर लूँ, मैं शोरूम बना लूँ, या मैं शो बिज़नेस के हट के साइड बिज़नेस कर लूँ, कोई इसके अलावा भी कोई काम? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कभी सोचा है और ना कर सकते हैं, आता ही नहीं है पता ही नहीं है। हम लोगों को अपने काम के अलावा दोस्तों कोई काम नहीं आता, किसी से फुर्सत नहीं मिलती है, बिल्कुल। किसी और सोचने की, हाँ, बड़ टाइम ही नहीं होता। आगे से आगे हम सोचते हैं। अच्छा सिकंदर, आप मुझे कोई मेरी ऑडियंस को कोई कोई एक आध लाइन अच्छी सी सुनाए जरा। अभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा डार्क नाइट के नाम से, तो उसकी मैं आपको अस्थाई जो है ना वो गुनगुना देता हूँ। रातां कालियां कल्ली नू डर आवे, रातां कालियां कल्ली नू डर आवे, वे आजा चन्ना चुप करके। रातां कालियां कल्ली नू डर आवे, वे आजा चन्ना चुप करके। वे रातां कालियां 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 कालियां, वे रातां कालियां, वे रातां कालियां। वाह, बहुत अच्छे। ये इसको आपने कव्वाली टच में किया है या वैसे ही आपने इसको सॉन्ग? इसकी जो कंपोजिशन है वो कव्वाली टच में है, जो इसका म्यूजिक है वो हमने इसको ड्रिल ट्रैप में किया है। अच्छा, यानी इसको डबल वर्जन में आपने किया है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट है, इंशाल्लाह आप सबको मजा आएगा। इंशाल्लाह ताला। आप वैसे माशाल्लाह हीरो भी आ सकते हैं, इतनी प्यारी लुक है आपकी। आए हुए हैं। लगते हैं आप हीरो। और माशाल्लाह जी, इनके लिए मेरी बेहद दुआएं हैं, क्योंकि ये अपने अपने बच्चे हैं, क्योंकि इनके बड़ों के साथ मैंने काम किया, इनकी फैमिली के साथ मेरा रिलेशन है। और मेरी हमेशा दुआ है सिकंदर और अली दोनों भाई माशाल्लाह बहुत तरक्की करे, क्योंकि इनकी स्ट्रगल भी बहुत है। बहुत छोटी उम्र में इनके वालिद साहब चले गए, लेकिन इन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने घर को, अपने बहन भाई माँ सबको लेके चले। और इसलिए भी स्पेशल दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की और बहुत कामयाबियों से नवाजे, और अल्लाह इनको ज़िंदगी और सेहत तंदरुस्ती से नवाजे। जी सिकंदर, आप मेरे चैनल के लिए या मेरे लिए कुछ कमेंट्स करना चाहें? जी जी, कमेंट्स मेरे ये हैं कि माशाल्लाह शुरू से ही आपका एक नाम है, आप लेजेंड हैं और लिविंग लेजेंड हैं। आपने इतना काम किया और हमारे सीनियर हैं। और मेरी तरफ से जितने मेरे फ़ैन्स हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, सब देखने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सब मैम का लाजमी जो है सब्सक्राइब करें चैनल, और जितने देखने वाले हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, थैंक यू। दोस्तों, ये थे सिकंदर मियां दात, न्यू जनरेशन के खूबसूरत कामयाब हीरो और गुलकार और कव्वाल। इंशाल्लाह ताला इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आप देखेंगे आपको ख़ुद मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगी आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।